दो बहनों की लौकी की खेती। भैया कुछ भी करके तुम इस बार टमाटर की खेती अच्छी कर लो ताकि हमारी अच्छी कमाई हो जाए। तुम तो जानते हो तुम्हारे जीजा जी के जाने के बाद हमारे पास अब यही खेत बचा है जिसके सहारे मैं और मेरी बेटी रजनी जीवन यापन कर सकते हैं। पर मुझे खेतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कैसे खेती करते हैं, ये सब मुझे नहीं पता। तुम्हें ही संभालना है अब इस खेत को। बहन काहे को चिंता करती हो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम अकेली नहीं हो। और हाँ, रजनी मेरी भी भांजी है, मुझे पता है मुझे अपनी बहन और भांजी का ख्याल कैसे रखना है। और हाँ, खेती की सारी कमाई के पैसे मैं रजनी के नाम से बैंक में जमा कर दूंगा ताकि कुछ सालों बाद जब रजनी की शादी हो तो उसके लिए तुम्हें पैसों की कोई कमी ना रहे। सुनो जी, तुमने तो कह दिया कि रजनी के लिए पैसे जोड़ोगे, पर ननद जी की सौतेली बेटी वर्षा का भी तो हिस्सा इस खेत में है, उसे भी तो खेती की कमाई के पैसे देने होंगे। आप गलत सोच रही हो भाभी, मैं वर्षा को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। आप मुझे खेती में से कमाई का हिस्सा देने की बात कर रही हो। वर्षा मेरी सौतेली बेटी है, उसे तो मैं धक्के मारकर पहले से ही घर से निकाल चुकी हूँ। आपको पता है कि वो घर के सामने टूटी झोपड़ी में रहती है, पता नहीं मजदूरी का काम करके खुद ही थोड़ा बहुत कमाकर खाती है। मैंने आज तक पूछा भी नहीं उससे वो जिए या मरे मेरी बला से। कमला अपनी सौतेली बेटी वर्षा से बहुत नफरत करती थी। उसने शादी के बाद से ही वर्षा से दूरी बनानी शुरू कर ली और पिता की मृत्यु के बाद वर्षा को बहुत दुख झेलने पड़े। कमला ने वर्षा को घर से निकाल दिया। अब वर्षा अपनी झोपड़ी के आंगन में ही जो जमीन थी उस पर थोड़ी बहुत खेती करके पैसे कमाती थी और उसी से उसका गुजारा होता था। चाचा, सेम की फली खरीदोगे? मेरे आंगन की ताजी सेम है। हाँ हाँ वर्षा बिटिया, क्यों नहीं, जरूर खरीदूंगा। तुम्हारे घर के आंगन की सारी सब्जियां बहुत ही हरी भरी और ताजी होती है, मैं तो जरूर खरीदूंगा। अच्छा चाचा, अगली बार क्या उगाऊं? आप बता दो, मैं वही सब्जी बो दूंगी। बिटिया, आजकल हरी सब्जी की बहुत डिमांड है, तुम एक काम करो, लौकी की बेल लगा लो, मैं तुमसे ज्यादा मात्रा में लौकी खरीद लूंगा। ठीक है चाचा, तो मैं इस बार लौकी की खेती करूंगी। एक बात बोलूं वर्षा बिटिया, तेरे पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। जब कभी कोई बातचीत करनी होती थी तो घंटों मेरी दुकान पर बैठ जाते थे। उनके जाने के बाद तेरे ऊपर इतने दुख आ गए, चाचा, पर हम आप गैर मेरी हैं। इतनी मदद तेरे करते लिए कुछ हो। बोल नहीं मेरी सकते उगाई बिटिया। हुई सब्जियां वैसे आप तुझे अपनी कभी दुकान भी पर किसी बेच चीज देते की हो। कोई मेरे परेशानी लिए हो यही बहुत तो बड़ी मुझे बात एक है। पिता की तरह मुझे याद कर कुछ लेना। नहीं चाहिए चाचा, बस आप सब बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे। मेरे लिए यही काफी के है। बाद भी उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। गांव में सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। इधर वर्षा रेनू जी, लौकी की चलो खेती ना, करने की हम चारों तैयारी शहर कर चलते रही हैं। थी। कितने उधर दिनों से कमला हम का कहीं भाई घूमने नहीं टमाटर गए। की खेती की यहाँ के तैयारी कर रहा कहती था। बबली के पापा संभाल लेंगे। मदन भले ही रिश्ते में कमला का ठीक है सगा भाई, भाई था, तुम्हें पर जाने उसने की अंदर ही तैयारी अंदर करती अपनी हूँ। पत्नी के कहने पर कमला को धोखा देना शुरू कर दिया। बहन, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझे एक बात बोलूं, पर तू मेरी बात को गलत मत समझना। अरे भैया, तुम मेरे अपने हो, बताओ तो क्या बात थी? कमला, मैं तेरे खेत पर खेती कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बात खटकती रहती है। मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी मेहनत करूँ और कल को वर्षा इस खेत पर कब्जा कर ले। है तो वो जीजाजी की सगी बेटी ही ना। अगर तू खेत मेरे नाम कर देगी तो तुझे कोई डर नहीं रहेगा, मेरे से तो वर्षा खेत ले नहीं पाएगी। हाँ, अगर खेत तेरे नाम रहा तो तेरे से जरूर वो हड़प लेगी। कह तो तुम ठीक रहे हो भैया, एक काम करो, खेत तुम अपने नाम ही करवा लो, मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। कमला के भाई ने धोखे से खेत अपने नाम करवा लिया और फिर कुछ दिनों बाद जब टमाटर की पैदावार हो गई तब कमला के भाई ने टमाटर की फसल बेचकर सारे पैसे अपने पास रख लिए और फिर एक रात अपनी अरे पत्नी और भैया, बेटी के भाभी, साथ वहां बबली, से भाग गया। तीनों आज घर में दिखाई अगली नहीं दे सुबह रहे। कमला जब सुबह सोकर सुबह उठी तो वो सो तो रहे उसे घर होते में हैं। कोई दिखाई नहीं पड़ोस दिया। में पूछती हूँ। कमला ने पड़ोसियों को भी पूछा, पर कोई भी नहीं जानता था कि कमला के भाई भाभी कहाँ गए। कमला खेत पर गई तो उसने देखा खेत तो पूरा खाली पड़ा है और वहाँ पर कुछ लोग आप नई लोग कौन खेती हो? की तैयारी कर ये रहे खेत तो हमारा है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है बहन, ये खेत मदन ने हमें बेच दिया, अब ये खेत हमारा है। क्या भैया ने मेरा खेत बेच दिया? कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी।
इतने सालों से जिस खेत को सहारे की तरह देखा था, वही खेत अब किसी और का हो चुका था। कमला को अब समझ आया कि भाई ने उसे किस तरह धोखा दिया है। वो टूट चुकी थी। तभी बाजार से माँ, क्या हुआ? मुझे बताओ, आप रो क्यों रही हो? उठ और मुझे पूरी बात बताओ। वर्षा, मुझे माफ कर दे बेटी। मैं जानती हूँ ये सब मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। भैया भाभी मुझे धोखा देकर खेत अपने नाम करके सब कुछ बेच के न जाने कहाँ चले गए। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर कोई नहीं, अब तेरे ऊपर मनोज माँ बेटी का साया नहीं पड़ेगा। चल रजनी, हम यहाँ से चलते हैं। वर्षा, अपना ख्याल रखना बेटी। अचानक कमला बेहोश हो जाती है। वर्षा फौरन पड़ोस के डॉक्टर को बुलाकर लाती है। आपकी माताजी के शरीर में बहुत कमजोरी है। इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। और हाँ, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता लेने वाली बात नहीं सोचनी है। और इनके सामने कोई ऐसी बात भी न की जाए जिससे इन्हें कोई चिंता हो। मिलकर माँ का पूरा ख्याल मैं ये दवाइयाँ वर्षा दे अपनी रहा माँ हूँ, कमला का इन्हें बहुत समय पर ख्याल दे रखती देना। थी। रजनी ने जब देखा कि वर्षा अकेली घर भी संभाल रही है और साथ में लौकी की खेती पर भी ध्यान दे रही है, तो रजनी ने भी अपनी बड़ी बहन का पूरा साथ दिया और फिर दोनों बहनें मिलकर लौकी की खेती करने लगी। वर्षा और रजनी मिलकर खूब मेहनत से लौकी की खेती करती और बाजार में सब्जी वालों को बेचती। बाजार में वर्षा के आंगन की लौकी सबको बहुत पसंद आई और वर्षा को सबने और लौकी उगाने को कहा।